सारा खेल मन का है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। उठो, दोस्तों, आज कब तक सोओगे मध्यकालीन हैं? भारत से संबंधित चारों मॉक तरफ सब टेस्ट कुछ चल रहा 96 है। लेकर आए हैं, सत्ता का नशा करो, सत्ता का। जिसमें शराब, लुसेंट का पेज सिगरेट, नंबर गुटखा सब छोड़ दो। इसलिए नहीं कि ये नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए 23 क्योंकि ये से घटिया नशे हैं। 24 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में किए हैं। चलिए देखना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में बेल आइकन का घंटा है, दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बी मुबारक खिलजी, सी बलबन, डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलक वंश का सबसे विद्वान शासक कहा जाए तो एबिटी मोहम्मद बिन तुगलक था। बलबन का बचपन का नाम बहाउद्दीन था, जिसने सिजदा बेबोस पर था। नवरोज पारसी त्यौहार नवरोज प्रारंभ किया बलबन ने। तुर्क चहलगानों को समाप्त किया कौन? बलबन ने। जिल्ला इलाही की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान बलबन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, किसने अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीरों से लिए गए भूमि को लौटा दिया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी मुबारक खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसे अमीरों से लिया गया जो ज़मीन था, हरफा ज़मीन था, उसको पुनः लौटाने का काम किस शासक के द्वारा किया गया? अमीरों से लिया गया भूमि जो है फिर लौटा दिया किसने? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने। कहता ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने। निर्माण विभाग या सर्वाधिक भवन निर्माण बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? एफएसटी फिरोज शाह तुगलक था। जौनपुर शहर के संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। लगभग 300 से अधिक शहर निर्माण किसने करवाया? एफएससी फिरोज शाह तुगलक ने। जूना खां के नाम से जिसे जाना था एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक को। रक्त पिपासु या पागला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखना है कि भारत में सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी मुबारक खिलजी, सी एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि नहरों का नींव या निर्माण सिंचाई के लिए दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण प्रारंभ करवाया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। जबकि सर्वाधिक नहर निर्माण कराने वाला शासक कौन था? एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत में सर्वाधिक नहर का निर्माण किसने करवाया? अभी तुरंत हम बोले हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बी मुबारक खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर्वाधिक नहर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा सर्वाधिक। ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा सर्वाधिक नहर लगभग 5 बड़े नहर का निर्माण करवाया और 300 बड़े शहरों का निर्माण कराया कौन? एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। मतलब निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना किसने किया? लोक निर्माण विभाग जिसको कहते हैं, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया। सार्वजनिक भवनों का निर्माण, बहुत बहुत सारे शहर को बसाने का काम किया। 300 छोटे छोटे नगर बसाने का काम किया एफएसटी फिरोज शाह तुगलक जी। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ही कहता है कि दिल्ली सल्तनत कालीन अकबर के नाम से किसे जानता है? एफएसटी फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है। सर्वाधिक दास किसके शासनकाल में? एफएसटी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने ही दिल्ली सदन में कहा जाए तो दास सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किसने किया? एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने। अगर और मुगल शासक में कहेंगे तो अकबर हो जाएगा, पुर्तगाली में कहेंगे दालबुकर हो जाएगा, और अंग्रेज कहेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में राजा राममोहन राय के सहयोग से इसको सती प्रथा को समाप्त करने का काम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, किस अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी 1325 में? ऑप्शन ए बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी झारखंड।
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। किस अभियान को जीतते हुए अभियान जो है, किस अभियान को जीतने के बाद वह जो है लौटते समय उधर वहाँ से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन ए बंगाल प्रांत से लौटते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। तो बंगाल हो जाएगा किसका, तो 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। जूना खां द्वारा निर्मित एक लकड़ी के महल में दबकर हो गया था। किसका? गयासुद्दीन तुगलक का, जो तुगलक वंश के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की राजगद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक कब बैठा? ऑप्शन ए 1325, बी 1326, सी 1327, डी 1328। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? तो दिल्ली के सिंहासन पर मोहम्मद बिन तुगलक उसकी मृत्यु के बाद 1325 में सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उलूग खां या जूना खां के मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 में दिल्ली के सिंहासन में बैठा और 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी एवं दौलताबाद कर लिया। टोकन करेंसी 1329-30 में सांकेतिक मुद्रा देश में पहले टोकन करेंसी या सांकेतिक मुद्रा किसने जारी किया? तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329-30 में किया था। 2 आब क्षेत्र के लिए कर वृद्धि कौन किया? तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 से 27 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा जारी किसने किया? भारत में चमड़ा का प्रतीक मुद्रा किसने जारी किया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, मुबारक खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भारत में चमड़े का जो सिक्का है, चमड़े का मुद्रा जो जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कौन जारी किया था। आपको समय इसलिए दिया जा रहा है तब मारिएगा। तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम जूना खां था, जिसने भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा जारी की। भारत में पहली बार टोकन करेंसी या सांकेतिक मुद्रा किसने जारी किया? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में चमड़े का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया? हुमायूं का, मतलब अगर कहा जाए तो हुमायूं के शासनकाल में निजाम भिश्ती के द्वारा किया गया था, लेकिन नाविक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, जिल्लाह ए इलाही की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मुबारक खिलजी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जिल ए इलाही की उपाधि किसने का धारण किया? जिल्लाह ए इलाही की उपाधि किसने धारण किया? तो ये धारण किया है बलबन। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, बलबन ने जिल्लाह ए इलाही की उपाधि धारण करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? बलबन था। बलबन के बचपन का नाम बहाउद्दीन था। नवरोज़ त्यौहार किसने किया प्रारंभ? बलबन ने। सिजदा में झुकना, पैबोस में चुमना प्रथा किसने प्रारंभ किया? बलबन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी मुबारक खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक, शिक्षित विद्वान शासक कौन था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जूना खां के नाम से भी जानते हैं। स्वप्नशील पागला बादशाह किसे कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक को। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर के संस्थापक कौन थे? एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखना है, किसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी मुबारक खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु के नाम से किसे जाना जाता है? तो रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस शासक ने दिल्ली से देवगिरी राजधानी बनाया? दिल्ली से देवगिरी, जिसका नाम बदल कर दौलताबाद कर दिया, तो कौन? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी मुबारक खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि
दिल्ली शासक ने दिल्ली देवगिरी से दिल्ली कौन किया? तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक किया था। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक कब किया? 1327 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद कब कर लिया गया राजधानी? ऑप्शन ए 1325, बी 1326, सी 1327, डी 1328। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? देवगिरी का एमबीटी ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी कब कर लिया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन सी 1327 में कर लिया था। 1325 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक। टोकन करेंसी जारी क्यों किया एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने? टोकन करेंसी या सांकेतिक मुद्रा उसी को कहते हैं। यह चमड़ा का प्रतीक मुद्रा किसने जारी की? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी किसने जारी किया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी मुबारक खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी किसने जारी किया? तो ऑप्शन ए एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी जारी किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, रेहला पुस्तक लिखा। रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? इब्न बतूता, टॉलमी, फिनली और मेगास्थनीज। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? रेहला पुस्तक जो है इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया। रेहला पुस्तक इब्न बतूता जो मोरक्को यात्री था, मोरक्को जो है अफ्रीका महादेश का एक देश है, तो रेहला पुस्तक लिखा। 1333 में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, जिसे काजी नियुक्त कर 1342 में चीन भेज दिया था। कौन? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा? पिनली के द्वारा लिखा गया। इंडियन ज्योग्राफी टॉलमी के द्वारा लिखा गया, जबकि इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखा है, जिसे मौर्य समाज के 7 वर्गों में बांटने का काम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी मुबारक खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? सती प्रथा रोकने का प्रयास कहा जाए तो एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने सती प्रथा रोकने का प्रयास कौन किया? एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने ही सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। और मुग़ल काल में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया? मुग़ल काल में अगर कहा जाए सती प्रथा रोकने का प्रयास किसने किया था, तो मुग़ल काल में सती प्रथा को एफएसटी नहीं होगा दोस्तों, थोड़ा तो सुल्तान सती प्रथा को रोकने का प्रयास एमबीटी ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, जबकि मुग़ल काल में अकबर सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। और सती प्रथा को रोकने का प्रयास मुग़ल काल में अकबर किया, जबकि दिल्ली सल्तनत एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। नहरों का सर्वाधिक निर्माण करवाया एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने। नहर का नींव रखा था कौन? गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद कहें कि सर्वाधिक दास किसके दरबार में? तो एफएसटी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहा करते सर्वाधिक दास। और कहा जाए कि पुर्तगाली जो दास सती प्रथा का उन्मूलन के लिए काम किया, द अलबुकर किया था। अंग्रेज कहेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1838 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से धारा 17 के तहत सती प्रथा को समाप्त किया था। तो दिल्ली सल्तनत में सती प्रथा को समाप्त करने का काम किसने किया? समाप्त करने के लिए कोशिश किया एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। कब? 1325 से 1351 में तो मृत्यु ही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1351, बी 1325, सी 1320, डी 1329। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई, जिसे जूना खां के नाम से जानते हैं, जिसने सती प्रथा के लिए प्रयास किया समाप्त करने के लिए सती प्रथा को एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो इसकी मृत्यु 1351 में हो गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1351 में गद्दी पे बैठा था। कब? 1325 में बैठा था। 1325 में गद्दी पे बैठा था। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी कब किया? तो 1327 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सल्तनत काल का अकबर किसे शासक को माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी मुबारक खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक।
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सल्तनत कालीन अकबर किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का अकबर के नाम से किसे, मतलब सल्तनत कालीन अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, FST फिरोज शाह तुगलक। FST फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है। सल्तनत काल का प्रथम शासक जो 2 बार राज्याभिषेक करवाए, 2 बार राज्याभिषेक करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी मुबारक खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला शासक कौन था? तो FST फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। पहली बार राज्याभिषेक अगर कहा जाए तो ये 20 मार्च 1351 को ठट्टा के नज़दीक, दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में कराया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है। सल्तनत काल में सर्वाधिक दास किसके समय में रहते थे? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी मुबारक खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि दिल्ली सल्तनत कालीन में सबसे अधिक दास लगभग 1,80,000 से दास ज़्यादा, उतना उससे भी ज़्यादा रहते थे FST फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जौनपुर शहर के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी मुबारक खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जौनपुर शहर के संस्थापक कौन थे। तो जौनपुर शहर के संस्थापक FST फिरोज शाह तुगलक थे। जौनपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। संस्था लगभग 300 नए नगर का निर्माण किसने करवाया? FST फिरोज शाह तुगलक ने। PWD निर्माण विभाग की स्थापना भी किसने किया? FST फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? FST फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने का काम किया। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में बेल आइकन घंटा है, दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। अगर इसका PDF चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।